अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ बातचीत करने और मुशावरत करने की कसम जो है तोड़ दी है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को, शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है। मामला क्या है, ख़त क्यों लिखा है? पहले तो किसी मामले पर वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ, स्पेशली अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, बातचीत करना गवारा नहीं करते, मिलना बैठना मुशावरत करना वो गुनाह कबीरा समझ रहे होते हैं। और वज़ीर आज़म ये समझ रहे होते हैं कि ये करप्ट लोग हैं, चोर हैं, डाकू हैं, और इनके साथ बात करना ये वज़ारत उज़्मा के मेरे मनसब की तौहीन है, या मेरी मतलब वो अना का मसला, अपनी ज़ात का शायद मसला बनाया हुआ होता है। वज़ीर आज़म ने आइन वज़ीर आज़म को पाबंद बनाता है कि वो अपोजिशन के साथ मुशावरत करें, स्पेशली अपोजिशन लीडर के साथ मुख्तलिफ़ इशूज़ होते हैं, तय्युनातियाँ और तकर्रुरियाँ होती हैं, जिन पर आइन वज़ीर आज़म को बाउंड कर रहा है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करें और वो तकर्रुरियाँ करें। एक तो चेयरमैन नेब की तकर्रुरी का मामला होता है, दूसरा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी का मामला होता है, फिर इलेक्शन कमीशन के जो 4 मेंबरान हैं, चारों सूबों से एक एक मेंबर जो तय्युनात करना होता है, उनकी तय्युनातियों पर भी वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करनी होती है। पहले वज़ीर आज़म मुशावरत इन तकर्रुरियों के लिए भी मुशावरत करने से कतराते रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से PTI के जो शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोग हैं, वज़ीर आज़म को मिन्नत तरले करके उनको समझा के थक जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आइनी तकाज़ा है, आप आइन की ये ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे अगर आप ये मुशावरत नहीं करेंगे, तो ये आइन आपको बाउंड कर रहा है कि आप मुशावरत, मानी खेज़ मुशावरत करें। ख़त तो लिख दें। ख़त लिखने से भी मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बने तो पहली दफ़ा ये मामला आया था इलेक्शन कमीशन का, तकर्रुरी का, तय्युनाती का, तो उस वक़्त वज़ीर आज़म ख़त लिखना ही नहीं चाह रहे थे। ये मैंने इस पर बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन मैं अब आता हूँ इस पे। वज़ीर आज़म ने जो ख़त लिखा है वो लिखा है इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान की असामियाँ खाली पड़ी हैं, उनकी जो है तकर्रुरियों के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबरान हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे, बल्कि हैं ही नहीं थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। 26 जुलाई को इस साल, यानी गुज़श्ता माह 26 जुलाई को ये दोनों मेंबरान रिटायर हुए हैं। इरशाद कैसर साहब थे खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर इलेक्शन कमीशन में, और पंजाब के मेंबर थे अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी। ये 2 मेंबरान थे, ये दोनों रिटायर हो गए हैं अपनी मुद्दत पूरी करके, क्योंकि बारी बारी 2-2 मेंबरान रिटायर होते हैं। अब ये रिटायर हो गए, अब जो नए तकर्री होगी इनकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान की, तो फिर अगली जो रिटायरमेंट होगी तो वो सिंध और बलूचिस्तान के 2 मेंबरान रिटायर होंगे, और जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 2 मेंबरान अभी तय्युनात होंगे, ये फिर रिटायर अगली बारी नहीं होंगे। अगली बारी होगी रिटायरमेंट की सिंध और बलूचिस्तान के 2 मेंबरान की, जो अभी इस वक्त इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, मौजूद हैं। तो ये आइनी तकाज़ा होता है। वज़ीर आज़म ने फिर वो आइनी तकाज़ा इस मरतबा हैरान कुन हद तक सब हैरान हैं कि वज़ीर आज़म ने बर वक्त ख़त लिख दिया है। ये तवक्को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से की नहीं जा सकती कि वो आइनी तकाज़ा पूरा करके अपोजिशन के साथ, अपोजिशन लीडर के साथ कोई मुशावरत भी करेंगे और बर वक्त करेंगे। चले, मुशावरत पहले भी मजबूरन या ज़ोर ज़बरदस्ती से वज़ीर आज़म से कराई गई है, लेकिन वज़ीर आज़म बर वक्त करेंगे ये तवक्को नहीं थी कम अज़ कम। तो ये बर वक्त इस सेंस में मैं कह रहा हूँ क्योंकि 25 जुलाई को 2 मेंबरान ये रिटायर हुए हैं, तो आइनी तकाज़ा है। आइन का आर्टिकल 213 है और 218, वैसे तो 213, 214, 215, 216, 217, 218 ये सारे आर्टिकल्स जो हैं इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ हैं। इनमें तकर्रुरियाँ, तरीक़ेकार, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉपरली वज़ीर आज़म ने जो ख़त लिखना है वो लिखना है आर्टिकल 213
और आइन के आर्टिकल 218 के तहत दोनों ये आर्टिकल्स वज़ीर आज़म को पाबंद बना रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर को ख़त लिखें और उनसे मुशावरत करें। वज़ीर आज़म ने ख़त लिख कर तीन नाम भेजे हैं। 3 नाम खैबर पख्तूनख्वा के एक मेंबर की तकर्री के लिए और 3 नाम पंजाब से भेजे हैं एक मेंबर की तकर्री के लिए। जो नाम भेजे गए हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से, उनमें आज फवाद चौधरी ने ये नाम डिस्क्लोज़ किए हैं। 3 नाम जो हैं पंजाब के मेंबर के लिए अहसन महबूब का नाम वज़ीर आज़म ने दिया है, दूसरा नाम दिया है राजा आमिर ख़ान का और तीसरा नाम दिया है सैयद परवेज़ अब्बास। ये 3 नाम सैयद परवेज़ अब्बास, राजा आमिर ख़ान और अहसन महबूब, ये 3 नाम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भेजे हैं पंजाब के मेंबर की तकर्री के लिए शहबाज शरीफ को कि इन 3 नामों में से आप किसी एक नाम पर इत्तफ़ाक़ करें। अगर आप समझते हैं कि 2 पे एतराज़ हो सकता है, इसलिए 3 नाम, ये आईनी तकाज़ा होता है कि 3 नाम भेजने होते हैं। फिर अगर शहबाज शरीफ इत्तफ़ाक़ नहीं करते तो शहबाज शरीफ ख़त लिखेंगे वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म को अपने 3 नाम पंजाब के एक मेंबर की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर अपने 3 नाम भेजेंगे और वज़ीर आज़म को कहेंगे कि मेरे ये 3 नाम भी आप कंसीडर करें, इन पे भी गौर करें, जो इनमें से आप माकूल समझें, मुनासिब समझें तो उस पर एग्री करते हैं। ये आइनी तकाज़ा होता है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबर हैं उनकी तकर्री के लिए भी 3 नाम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भेज दिए हैं। एक जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ख़ान है और दूसरे फ़रीदुल्लाह ख़ान हैं, तीसरे मुज़म्मिल ख़ान हैं। ये 3 नाम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने खैबर पख्तूनख्वा के एक मेंबर की तकर्री के लिए शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर को भेजे हैं और उनको दरख्वास्त की है कि इन 6 नामों में से आप किसी भी, यानी 3 KPK के लिए, 3 जो हैं पंजाब के लिए जो भेजे हैं, इनमें से पंजाब के लिए जिस पे आप इत्तफ़ाक़ करें या एग्री करें या खैबर पख्तूनख्वा में से के लिए जो है एक मेंबर किसी पे भी आप इत्तफ़ाक़ करें। तो वज़ीर आज़म ने आज ये ख़त लिखा है, यानी अभी 45 दिन नहीं हुए। 25 जुलाई से आज 27 अगस्त गुज़र गई, 28 शुरू हो गई है, तो मतलब 1 महीना 3 दिन 33 दिन के अंदर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा है। जो ये बात मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए वज़ीर आज़म को, जिस तरह भी जिसने भी राज़ी किया है वज़ीर आज़म को या ख़ुद रियलाइज़ किया है वज़ीर आज़म ने कि ये आइनी तकाज़ा है, या इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म को कहा कि भाई, या बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 खतूत लिख चुका था पार्लिमानी वज़ारत को कि 2 आसामियाँ खाली पड़ी हुई हैं इलेक्शन कमीशन में 2 मेंबरान की, आप इनको फ़िल कराएं, हुकूमत इनको फ़िल कराए, वज़ीर आज़म को कहें कि वो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करे, क्योंकि 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन होता है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबों का एक मेंबर। तो जब 2 मेंबर रिटायर हो जाते हैं तो फिर 3 मेंबर रह जाते हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 2 सूबों के जो मेंबरान होते हैं। तो 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन काम चला सकता है। ये समझे 5 लोगों में से 3 का ये कोरम बन जाता है। तो 3 पे इलेक्शन कमीशन, अभी इस वक्त 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन है। वैसे होना उसूलन जो है, कानूनन जो है वो 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, लेकिन 2 आसामियाँ खाली हैं। तो अब वज़ीर आज़म ने ये मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। अब होगा क्या? अब ये होगा कि शहबाज शरीफ ख़त लिखेंगे जवाबी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और अपने 3 नाम भेजेंगे। अगर वज़ीर आज़म उनमें से, यानी पहले तो शहबाज शरीफ इनमें से कोशिश करेंगे, मुशावरत करेंगे पार्टी के साथ, नामों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इम्कानात इसके कम हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के भेजे हुए नामों में से शहबाज शरीफ किसी एक नाम पे इत्तफ़ाक़ करें। इसके बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अपने बंदे लगाने होंगे और शहबाज शरीफ अपने बंदे लगाना चाहेंगे, तो ये अपोजिशन और हुकूमत का ये इत्तफ़ाक़ बहुत कम होता है। स्पेशली PTI का तो नून लीग के साथ हो ही नहीं सकता इत्तफ़ाक़, ये इसके बहुत ही इम्कानात कम हैं। तो वज़ीर आज़म के नामों पर शहबाज शरीफ इत्तफ़ाक़ नहीं करेंगे जब, तो शहबाज शरीफ अपने नाम 3 भेजेंगे दोनों सूबों के लिए। खैबर पख्तूनख्वा से 3 नाम भेजेंगे, पंजाब से 3 नाम भेजेंगे। फिर वज़ीर आज़म उन नामों को देखेंगे और वज़ीर आज़म भी
शहबाज शरीफ की तरह अगर फ़र्ज़ करें मुस्तरद करते हैं शहबाज शरीफ के 6 ही नाम, तो फिर क्या होगा, फिर आगे भी प्रैक्टिस होगी। 2-2 और भी खतूत लिख सकते हैं वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ, एक दूसरे को अलग अलग नाम भेजे जा सकते हैं, क्योंकि माजी में इस तरह होता रहा है। एक ख़त लिखा गया, वो रिजेक्ट हुआ, फिर दूसरा लिखा गया, वो रिजेक्ट हुआ, फिर तीसरा लिखा गया, वो रिजेक्ट हुआ। इस तरह यानी दोनों के वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के नाम मुस्तरद कर देता है, अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म के नाम मुस्तरद कर देता है। तो उसके बाद आइन ये कहता है, आर्टिकल 213, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे आर्टिकल्स इसी पे हैं। तो वो आइन ये कहता है कि अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान किसी एक नाम पर इत्तेफाक न हो तो फिर एक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी जो स्पीकर कौमी असम्बली कायम करते हैं, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत की बराबर की नुमाइंदगी होगी। उस 12 रुकनी कमेटी में ये नाम जाएंगे, यानी वज़ीर आज़म भी 3-3 नाम भेजेंगे और अपोजिशन लीडर भी 3-3 नाम भेजेंगे उस पार्लिमानी कमेटी को, और पार्लिमानी कमेटी ये फिर इस पर डिस्कस करेगी, गौर करेगी। जो मुनासिब पार्लिमानी कमेटी समझेगी या जिस नाम पे इत्तफाक करेगी, या अक्सरियती राय से फ़ैसला हो सकता है, लेकिन अक्सरियती राय से इसीलिए नहीं होता क्योंकि बराबरी की नुमाइंदगी होती है। तो अक्सरियत कैसे हो सकती है? अपोजिशन अपने अपोजिशन लीडर के नामों को अपोजिशन अरकान वोट देंगे और हुकूमती अरकान हुकूमत के वज़ीर आज़म के नामों को वोट देंगे। तो ये अक्सरियती राय से भी पॉसिबल नहीं है और इत्तफाक राय भी पॉसिबल नहीं होता। इत्तफाक राय इसीलिए कमेटी में, ये तो मेरा ख्याल है ये कमेटी की फजूल एक प्रैक्टिस है, एक आइनी खामखा का तकाजा एक 18वीं तरमीम में रज़ा रब्बानी और अपोजिशन नून लीग पीपल्स पार्टी ने मिलके ये डाला है। इसका कोई काम नहीं होता। आप समझ सकते हैं जब वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर इत्तेफाक आपस में नहीं कर रहे, एक दूसरे के नामों को नहीं मान रहे, एक दूसरे के नाम मुस्तरद कर रहे हैं, तो फिर कमेटी कौन सी बाख्तियार होती है? भाई कमेटी में वज़ीर आज़म का मुस्तरद किया हुआ नाम हुकूमती मेंबरान पास करेंगे। शहबाज शरीफ का नाम जो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर भेजेंगे कमेटी को, क्या हुकूमती मेंबरान जो बराबरी नुमाइंदगी भी बराबरी पे है या तो ज़्यादा हो ना हुकूमत के, तो फिर तो बात समझ में आ जाती है कि भाई अक्सरियत से फ़ैसला हो गया, नुमाइंदगी भी बराबर हो और फिर वज़ीर आज़म ने नाम भी अपोजिशन लीडर के मुस्तरद कर दिए हों, तो कमेटी में हुकूमती अरकान क्या वज़ीर आज़म के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाएंगे, कोई फ़ैसला देंगे? पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो फिर इसी तरह नून लीग के अरकान या अपोजिशन के अरकान, जब अपोजिशन लीडर ने मुस्तरद कर दिए नाम, तो क्या अपोजिशन हक़ी इस्तेकाक ही अपोजिशन लीडर का है? नुमाइंदगी चाहे कमेटी में पीपल्स पार्टी JUI सब जमातों को अपने तनासब के हिसाब से होती है, लेकिन अपोजिशन लीडर का ये इस्तेकाक है। उसमें अपोजिशन लीडर अगर मुस्तरद कर देता है वज़ीर आज़म के नाम, तो फिर क्या अपोजिशन जमातों के जो मेंबरान हैं वो अपोजिशन लीडर के शहबाज शरीफ के मुस्तरद किए गए नामों की हिमायत कर सकते हैं? इसके भी इम्कानात कम हैं। तो ये एक कमेटी की जो पार्लिमानी कमेटी की इसी तरह ही फजूल एक प्रैक्टिस बनाई गई है। जिस तरह जजेस तय्युनाती की एक पार्लिमानी कमेटी है, वो भी अंगूठा छाप, मैं अंगूठा छाप माजरत के साथ रबड़ स्टैम्प कहते हैं, लेकिन मैं अंगूठा छाप इसीलिए कहता हूँ। वैसे अंगूठा छाप अनपढ़ लोगों को कहा जाता है, लेकिन ये अंगूठा छाप इस सेंस में है कि इनका कोई काम नहीं होता। अगर ये मुस्तरद किसी जज के तय्युनाती के लिए कोई नाम आ जाता है सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जानिब से, तो कौंसिल है या कमीशन है, जो वो नाम आता है तो वो ये मुस्तरद अगर कर देते हैं तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है वो मुस्तरद कर देती है पार्लिमानी कमेटी के फ़ैसले को, वापस भेज देती है कि भाई यही नाम आप हमने जो भेजा है इसको ही फाइनलाइज़ करो। चाहे उस नाम पे कमेटी ने रिज़र्वेशन, सीरियस रिज़र्वेशन शो किए हों, इल्ज़ामात हों उस पर, वो मुतनाज़ा एक शख्सियत हों, लेकिन क्योंकि
اوپر سے آیا ہوا ہے نام، سپریم جوڈیشل کمیشن نے نام بھیجا ہے، تو اب وہ بھی کمیٹی اسی طرح ہی، یہ نیر بخاری اس کے چیئرمین تھے، میں کور کرتا رہا ہوں اس کمیٹی کو، تو نیر بخاری سے میں نے یہی سوال کیا تھا، کیونکہ ایک نام افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان تھے، وہاں سے آیا سپریم کونسل کمیشن سے، تو سپریم جوڈیشل کمیشن سے ایک نام، بہت سارے نام آئے تھے، ایک ریجیکٹ کر دیا کمیٹی نے، اور پھر افتخار محمد چودھری نے وہی منہ پہ مارا اس کمیٹی کو نام کہ یہی فائنلائز کرو۔ دوسرے دن پھر دوبارہ تیسرے دن اجلاس ہوا اس کمیٹی کا، اور وہی مسترد کیا ہوا نام جو کمیٹی نے خود مسترد کیا تھا، وہی افتخار محمد چودھری کے پریشر کی وجہ سے اور ان کے ڈیمانڈ کی وجہ سے وہی نام انہوں نے منظور کر کے بھیج دیا۔ تو وہ بھی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی ججز تعیناتی والی، وہ بھی ایک فضول غیر ضروری پریکٹس ہے، اور یہ جو کمیٹی ہے پارلیمانی الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کے، یہ بھی بالکل غیر ضروری اور ایک فضول پریکٹس ہے، اس میں بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ ایک پراسز ہے جو وزیر اعظم نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم کے ناموں میں سے کسی پر اتفاق کرتے ہیں یا اپنے تین نام الگ وزیر اعظم کو بھیجتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔